नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा आज का टॉपिक है सच की बरकत से 60 डाकू ताबे हो गए। प्यारे नाज़रीन, 9 ज़िलहज्जा शरीफ को एक लड़का अपने घर से बाहर निकला और खेतों में हल चलाने वाले एक बैल के पीछे हो लिया। अचानक बैल उस लड़के की जानिब मुड़ा और नाम लेकर यूं बोला, ए फलां, तुम खेल कूद के लिए नहीं पैदा किए गए। लड़के ने बैल को इस तरह बात करते हुए सुना तो खौफजदा हो गया। फौरन घर आया और घर की छत पर पहुंचा तो क्या देखता है कि सैकड़ों मील दूर मैदान अरफात का मंजर दिखाई दे रहा है, जिसमें हजाजे इकराम घरों से दूर अल्लाह पाक की रज़ा के हुसूल की खातिर जमा थे। उस लड़के ने ये देखा तो अपनी वालदा की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ की, मेरी प्यारी अम्मी जान, मुझे अल्लाह पाक की रज़ा के लिए राह खुदा में वक्फ कर दीजिए और मुझे बगदाद शरीफ जाकर इल्म दीन हासिल करने और अल्लाह पाक के नेक बंदों की खिदमत में हाजिर होकर उनका फैज़ान हासिल करने की इजाज़त अनायत फरमाएँ। अम्मी जान ने इसका सबब पूछा तो उस लड़के ने बड़े एहतराम के साथ सारा वाक़या सुनाया। अल्लाह पाक की मर्ज़ी और रिज़ा पर अम्मी जान ने लब्बैक कहा और राह खुदा के इस नन्हे मुसाफिर के लिए सामान तैयार करना शुरू कर दिया और 40 दिनार यानी सोने के सिक्के अपने लख्ते जिगर यानी अपने बेटे की कमीज़ के अंदर सी दिए। फिर सफ़र पर रवाना होने से पहले अपने लख्ते जिगर से वादा लिया कि हमेशा और हर हाल में सच बोलना, और उसके बाद अपने बेटे को ये कहते हुए अलविदा कहा, जाओ, मैंने तुम्हें राह खुदा में हमेशा के लिए वक्त कर दिया है। अब मैं ये चेहरा क़यामत से पहले ना देखूंगी। अल्लाह की ये नेक बंदी जानती थी कि अब मैं जीते जी अपने बेटे को नहीं देख सकूंगी। ये लड़का एक छोटे से काफिले के साथ बगदाद की जानिब चल पड़ा। रास्ते में एक वाक़या पेश आया। 60 डाकुओं ने काफिले का रास्ता रोक कर लूट मार करना शुरू कर दी। उन्होंने किसी को भी न छोड़ा और हर एक से उसका मालो असबाब छीन लिया, मगर इस लड़के को कम उम्र जानते हुए किसी ने कुछ भी न कहा। एक डाकू ने करीब से गुजरते हुए ऐसे ही पूछा, क्या तुम्हारे पास भी कुछ है? लड़के ने बगैर डरे जवाब दिया, हाँ, मेरे पास 40 दिनार यानी 40 सोने के सिक्के हैं। मज़ीद टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले हमारे चैनल पर नए आने वाले नाजरीन से हमारी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें और आगे ज़रूर शेयर करें ताकि औरों के भी इल्म में इजाफ़ा हो सके। और अगर कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। डाकू ने समझा कि ये मुझसे मजाक कर रहा है और आगे चला गया। उस लड़के से किसी और डाकू ने भी यही सवाल पूछा तो उसे भी यही जवाब दिया कि उसके पास 40 सोने के सिक्के हैं। जब ये दोनों डाकू अपने सरदार के पास गए तो उसे बताया कि हमने काफिले में एक ऐसा जुर्रतमंद लड़का देखा जो इस हालत में भी हमसे नहीं डरता और हमसे मजाक करता है। सरदार ने कहा, क्या मजाक करता है? उसको बुला कर लाओ। जब वो लड़का आया तो सरदार के पूछने पर अब भी वही कहा जो पहले कहा था कि मेरे पास 40 सोने के दिनार हैं। सरदार ने तलाशी ली तो वाकई उसके लिबास से 40 दिनार यानी 40 सोने के सिक्के मिल गए। लड़के के इस सच बोलने पर सब हैरान हुए और उससे सच बोलने का सबब पूछा तो लड़के ने कहा, मेरी अम्मी जान ने घर से निकलते हुए वादा लिया था कि हमेशा और हर हाल में सच बोलना। डाकुओं का सरदार ये सुनकर रो पड़ा और कहने लगा, हाय अफसोस, ये लड़का अपनी अम्मी से किए हुए वादे की इस तरह पासदारी करे और एक मैं हूँ कि साला साल हो गए अपने रब के अहद की खिलाफ वर्जी कर रहा हूँ। उस सरदार ने रोते हुए राह खुदा के इस नन्हे मुसाफिर के हाथ पर तौबा कर ली और उसके बाकी साथी भी ये कहते हुए तौबा करने लगे
اے سردار، جب لوٹ مار کے برے کاموں میں تو ہمارا سردار تھا، اب نیکی کی راہ میں بھی تو ہمارا سردار ہوگا۔ پیارے ناظرین، راہ خدا کا یہ ننھا مسافر کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے اور آپ کے پیارے پیارے پیر و مرشد شیخ سید ابو محمد عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ پیارے ناظرین، ابھی آپ لوگوں نے کتنا پیارا واقعہ سنا ہے کہ سچ بولنے کی برکت سے 40 ڈاکو برا کام چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نیک ہو گئے۔ آئیے سچ بولنے کی برکت کے حوالے سے 3 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو کیونکہ یہ نیکی کے ساتھ ہے اور یہ دونوں جنت میں لے جانے والے ہیں، اور جھوٹ سے بچتے رہو کیونکہ یہ گناہ کے ساتھ ہے اور یہ دونوں جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ نمبر 2، جب بندہ سچ بولتا ہے تو نیکی کرتا ہے، اور جب نیکی کرتا ہے تو محفوظ ہو جاتا ہے، اور جب محفوظ ہو جاتا ہے تو جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، کتنی بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی سے کوئی بات کہو جس میں وہ تمہیں سچا سمجھ رہا ہو حالانکہ تم اس سے جھوٹ بول رہے ہو۔ پیارے ناظرین، سچ بولنے کی بھی کیا خوب برکتیں ہیں کہ سچ کی برکت سے سردار سمیت ڈاکوؤں کو توبہ کی سعادت نصیب ہوئی۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے دینی و دنیاوی تمام معاملات میں سچ بولے۔ سچ بولنا نجات دلانے اور جنت میں لے جانے والے کام ہیں۔ آخر میں ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہر مسلمان کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔